नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गए हैं डिटेल्ड एनालिसिस लेके। और आज जो हमारे पास टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। गौतम गंभीर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स को देखें तो वहां पे ट्रॉफी भी है कैबिनेट में, लेकिन उनके बाद शायद टीम उतना बेहतर परफॉर्म करने में थोड़ा सा चूक गई है। अब इस सीजन में कप्तान हालांकि उनके पुराने आ गए हैं, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा वाइस कैप्टनसी पे आ गए क्योंकि पिछले सीजन और गौतम गंभीर भी वापस आ गए हैं। गौतम गंभीर भी टीम मैनेजमेंट के साथ आ गए एज मेंटोर। बिल्कुल, तो अब आपको गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी इस बार आईपीएल सीजन में देखने को मिलेगी एज अ कैप्टन एंड कोच इन कोच एंड कैप्टन रिस्पांसिबिलिटीज। देखते हैं इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है ऑक्शन टेबल पर, किन खिलाड़ियों के लिए जा सकते हैं, और देखना होगा क्या गौतम गंभीर उस ऑक्शन में मौजूद होंगे या नहीं, क्योंकि बिल्कुल अगर टीम मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, मेंटोर हैं टीम को, तो बिल्कुल मौजूद होंगे। दुबई वो पहुंच गए हैं, उनके विजुअल्स वगैरह दुबई से आ चुके हैं। बस फिर ठीक है जी, हम गौतम गंभीर को वहां देखेंगे और बड़ा शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन, तैयारियां पूरी होंगी गौतम भाई की भी। अब देखते हैं कल किन खिलाड़ियों के पीछे गौतम गंभीर जाते हैं, ऑक्शन के दिन किन खिलाड़ियों के पीछे गौतम गंभीर जाते हैं। और उससे पहले हम एज यूजुअल जो हमारा सेट फॉर्मेट है उस हिसाब से हम देख लें कि जो है टीम के किट्टी में कितने पैसे मौजूद हैं और कितने प्लेयर्स वो खरीद सकते हैं इस ऑक्शन में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे ज्यादा रिलीज अगर इस ऑक्शन के लिए किसी टीम ने किया था तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास फिलहाल केवल 13 प्लेयर्स हैं, जिसमें 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, और उनके पास स्लॉट जो अवेलेबल है वो 12 स्लॉट अवेलेबल है, जिसमें वो 12 में से मात्र 4 ही फॉरेन प्लेयर ले सकते हैं। यानी उनके पास 8 डोमेस्टिक प्लेयर का स्लॉट है, अप टू 4 फॉरेन प्लेयर, और उस हिसाब से फिर बैलेंस करते हुए 8 वो डोमेस्टिक प्लेयर्स ले सकते हैं। लेकिन किट्टी में अगर देखा जाए तो किट्टी में 32 करोड़ ही है। जितने स्लॉट्स खाली हैं उस हिसाब से 32 करोड़ काफी बड़ी रकम है, लेकिन जितने स्लॉट्स खाली हैं उस हिसाब से रकम थोड़ी कम है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर किसी एक प्लेयर के पीछे अगर दिल खोल के खर्च करते हैं तो बाकी में फिर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा जी। अगर 12 स्लॉट खाली और आपके पास 32 करोड़ हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि 12 स्लॉट आपको भरने हैं और उसमें से 8 आपके पास इंडियन प्लेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, और जो 4 आपके पास पोजीशन है वो फॉरेन प्लेयर्स की है। एक बार टीम पे नजर मार लेते हैं जी, वही सेम फॉर्मेट, बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, और ये वो प्लेइंग 11 जो पिछले मुकाबले में लेके उतरे थे। लेकिन अगर आप प्लेइंग 11 के हिसाब से सर देखें, मुझे ये टीम भी ठीक ठाक सॉर्टेड लग रही है, क्योंकि अगर आप बल्लेबाजी देखें, जैसन रॉय, गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश और श्रेयस, हालांकि ये दोनों ही आ जाएंगे। वेंकटेश मुझे लगता है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने वाले, जिस हिसाब से पिछले आईपीएल में उनको यूज किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, इनको और सुयश शर्मा को लगातार वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लाते रहते थे बेस्ड ऑन द गेम सिचुएशन। उसके बाद रिंकू सिंह वहां मौजूद, इनको तो आप प्लेइंग 11 से बिल्कुल बाहर नहीं रख सकते। बेहतरीन इनफॉर्म बल्लेबाज आंद्रे रसल द मसल वहां पे मौजूद हैं, ये भी वहां पे होंगे। अब जो एक जगह आपको खाली देख रही है, ये एक तेज गेंदबाज की जगह है। हाँ, टीम सऊदी है, लॉकी फर्ग्यूसन थे, लेकिन दोनों वहां पे फर्ग्यूसन दोनों को रिलीज कर दिया गया है वहां से। तो अब इनके पीछे तो नहीं ही जाएंगे, अगर रिलीज किया तो ऑब्वियसली इनके पीछे नहीं जाएंगे। और एक जो मुझे लगता है ना कि यहाँ पर या तो हर्षित राणा या वैभव में से किसी एक की जगह सुयश शर्मा को टीम में परमानेंटली एंट्री मिलेगी, प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तो वो एक मामला सॉर्टेड दिखेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और इनको अब इसमें तेज गेंदबाज अपने घुसाने हैं। लेकिन प्लेइंग 11 के अलावा भी अगर हम टीम देखें, अभी जो है केकेआर की पीआर टीम कह लीजिए या सोशल मीडिया टीम कह लीजिए, उन्होंने एक पोस्ट डाला था अपने उनके ट्विटर हैंडल पे या एक्स हैंडल पे कि गुरबाज को कौन ज्वाइन करे एज कीपर, क्योंकि हमारा कीपर काफी अकेला फील कर रहा है। और वो आप यहाँ देख सकते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज इकलौते विकेट कीपर है, और वो भी ओवरसीज विकेट कीपर है। तो यहाँ ये बिल्कुल जरूर चाहेंगे कि इन केस अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि फॉरेन प्लेयर्स का कहीं पर वो 4 का जो कोटा रहता है, वो कोटा अगर कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये फिर चाहेंगे कि किसी मैच में जस्ट फॉर दैट वन रीजन वो गुरबाज को साइड करके वेंकी और मतलब वेंकटेश अय्यर और जेसन रॉय से ओपनिंग करवा के नीचे कहीं पर एक इंडियन विकेट कीपर को वो लेना चाहेंगे। बिल्कुल, और सर इंडियन विकेट कीपर को लेना ही चाहेंगे, लेकिन अगर गेंदबाजी देखो तो हर्षित राणा, सुयश वहां पे मौजूद, वैभव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, एक्सपीरियंस वो तो बॉलर लाइनअप में कहीं डिफॉल्ट इनको चाहिए। और शायद कोलकाता ने अपने सभी बॉलर्स को रिलीज मुझे लगता है इसी के लिए किया है कि उनको एक नई तेज गेंदबाजी यूनिट चाहिए जो थोड़ी बेहतर हो। उमेश यादव को भी रिलीज कर दिया जो बड़े लंबे वक्त से टीम का हिस्सा थे। अब उमेश यादव आपको वहां दिखाई नहीं देंगे। बांग्लादेशी प्लेयर्स मुझे यहाँ पे लिट्टन दास और शाकिब अल हसन भी नहीं दिखाई दे रहे। और पेसर्स की जो समस्या रही है, पेसर्स की समस्या बहुत हमेशा से लगातार कंसिस्टेंटली केकेआर के साथ रही है। आप अगर ध्यान रखेंगे तो जब पिछला मेगा ऑक्शन जो हुआ था, बड़ा एकदम उसके बारे में एक हल्ला मचाया गया था कि परफेक्ट
पेस अटैक कहीं ना कहीं एक तरीके से केकेआर ने बना लिया है। आप देखिए नागरकोटी उस टीम का हिस्सा थे, शिवम मावी उस टीम का हिस्सा थे, तो बताया जाता था कि एक यंग ब्लड है और उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, तो उसमें उमेश यादव हैं, लोकी फर्ग्यूसन है, टिम साउदी हैं, ठीक है, ड्रे रस खुद अच्छा मीडियम पेस डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि परफेक्ट बैलेंस है फॉरेन प्लेयर्स का, ओवरसीज प्लेयर्स का, इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर्स का और इंडियन यंग ब्लड का। वो सारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा धाराशायी होते हुए। बिल्कुल, ठीक है, कभी इंजरी की प्रॉब्लम रही, प्रसिद्ध कृष्णा रहे हो चाहे वो, कभी इंजरी की प्रॉब्लम रही, कभी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रही, लगातार एक के बाद एक ये जो है जो नैरेटिव था इसकी हवा निकाल दी गई। और मेरे ख्याल से यही वो वजह रही है कि गौतम गंभीर की कैप्टनसी में जो आखिरी ट्रॉफी आई थी उसके बाद दोबारा यहाँ पर ट्रॉफी आ नहीं पाई है। बिल्कुल, गौतम गंभीर की कैप्टनसी में वो ट्रॉफी आई तो उसके बाद शायद टीम का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं। डे बाय डे हमने देखा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स इंप्रूव नहीं कर पा रही है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में एक डिक्लाइनिंग फेज जरूर आया है। लेकिन इस सीजन गौतम गंभीर वहाँ पे मौजूद होंगे, टीम के साथ डगआउट में मौजूद होंगे, श्रेयस अय्यर कप्तान है, वहाँ पर नीतीश राणा वाइस कैप्टनसी करेंगे। लेकिन टीम में अगर आप देखें एक बार जिस हिसाब से हमने डिस्कशन किया, बल्लेबाजी लगभग कंप्लीट श्रेयस अय्यर है, वहाँ पर नीतीश राणा, जयसन रॉय, रिंकू सिंह सभी वहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाज, इन फॉर्म बल्लेबाज हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज वहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज, हमने देखा जिस तरीके से वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए ताबड़तोड़ तेज शुरुआत कर रहे थे। सुनील नारायण भी पिंच हिटर के रोल में बखूबी वो भी ओपनिंग करते हैं कोलकाता के लिए, उन्होंने ओपनिंग करी है। तो अगर रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह कोई एक इंडियन विकेट कीपर, बेहतर इंडियन विकेट कीपर, के एस भरत भी हो सकते हैं, नोबडी नोज, उनके पास वो जा सकते हैं। तो अगर होता है ऐसा तो ओपनिंग के लिए कोलकाता शायद उतना स्ट्रगल ना करे। आप सुनील नारायण से करा सकते हैं, वेंकटेश अय्यर से करा सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है तेज गेंदबाजी। आंद्रे रसल आपके पास मौजूद है, लेकिन 4 ओवर कोटा कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे, पहला कंसर्न। दूसरा, वो आपके लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं, न कि शुरुआत में या मिडिल ओवर में। ये एक बड़ा चीज हो, एक बड़ी चीज होगी। तो आपको एक बेहतर तेज विकल्प, तेज गेंदबाजी की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी टीम को थोड़ी मुश्किलों का सामना इस आईपीएल में करना पड़ सकता है। सुनील नारायण पिछले कुछ दिनों में गेंदबाजी के संदर्भ में अगर देखा जाए, गेंदबाजी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो पैनापन, वो धार मिसिंग रही है। बिल्कुल, नारायण का जो करिश्मा था वो करिश्मा कहीं ना कहीं छट सा गया है और वो कंसिस्टेंसी भी देखने को नहीं मिल रही है लगातार। सुनील नारायण, जिस सुनील नारायण को हम जानते हैं कि मिस्ट्री गेंदबाजी करते हैं, सुपर ओवर में अगर किसी को गेंद थमा जाती थी वो सुनील नारायण थे। एक स्पिनर को अगर किसी को गेंद थमा जाती थी वो सुनील नारायण थे, और वहां पे वो मैचेस जिता के ले जाते थे, मैचेस बचा के ले जाते थे, बेहतर गेंदबाज। लेकिन शायद अब वो कंसिस्टेंसी हमें सुनील नारायण की गेंदबाजी में देखने को नहीं मिल रही है। तो ये था जी पूरा लेखा जोखा कोलकाता नाइट राइडर्स का, जहां पे एक निष्कर्ष निकल के सर यही आता है कि आपको तेज गेंदबाजी मजबूत करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी टीम कॉम्बिनेशन लगभग तेज गेंदबाज और विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर, बिल्कुल, अदरवाइज आपकी टीम कॉम्बिनेशन लगभग ठीक दिखाई दे रही है। अब देखना होगा ऑक्शन वाले दिन क्या रणनीति होती है। गौतम गंभीर वहां पे मौजूद है, टीम के साथ मौजूद हैं, और देखिए डोमेस्टिक सर्कल्स में भी गौतम गंभीर लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं। तो हो सकता है किसी युवा खिलाड़ी को लेकर आए जो बेहतर प्रदर्शन कर जाए, किसी युवा गेंदबाज को लेकर आए जो बेहतर प्रदर्शन कर जाए। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।